ओके, सो हरिओम टू ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी रिसेंटली कल ही एग्ज़ाम हुआ है सैनिक स्कूल के टारगेट 9 और 6 के लिए, मतलब आप 9 में जाना चाहते हैं, 9 एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो सबसे पहले हम टारगेट 6 के इंग्लिश के आंसर की को देखेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक अच्छा क्वेश्चन आया था और उम्मीद है कि आप सभी से बना होगा, बने लायक क्वेश्चन था। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई द एडवर्ब। तो इसमें एडवर्ब आइडेंटिफाई करना है। तो इसमें कौन सा एडवर्ब है? तो ट्वाइस। जिस बच्चे भी ने लगाया बिल्कुल सही लगाया है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द अपोजिट ऑफ ब्रेव? ब्रेव का अपोजिट क्या है? तो ब्रेव मतलब बहादुर, इसका अपोजिट कावर्ड। ओके, नंबर 3 क्वेश्चन, सी रिक्वेस्टेड हिम टू ड्रॉ हर। अब रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? रिक्वेस्ट का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना, नहीं फोर्स करना, ये भी नहीं होता है। ऑर्डर करना, ये भी नहीं होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? आस्क पोलाइटली। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ द बेबी वॉज। अब यहाँ पे देखिए वॉज है, तो वॉज किस चीज़ का साइन होता है? वॉज होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस, है ना, मतलब आईएनजी कंटिन्यूअस में होता है। तो वॉज यानी पास्ट कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? यहाँ पे कौन सा आंसर दिख रहा है? तो यहाँ पे होना चाहिए बेबी वॉज स्लीपिंग। आगे हम लोग देखते हैं कि वी हैव हिट द नेल ऑन द लेग। गलत आंसर है ये, इसका ये राइट आंसर होना चाहिए हेड। ये एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है पैर पे कुल्हाड़ी मारना। राइट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ। तो ये है राइट आंसर, सिंसियरिटी, SINCERITY। आगे देखते हैं। ओके, यहाँ पर प्रोनाउन चुनना था। तो लास्ट प्रोनाउन हु वाज स्टैंडिंग एट द गेट। हु वाज स्टैंडिंग एट द गेट, ये होना चाहिए राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव फ्रॉम गिवन ऑप्शन। तो इसमें से एडजेक्टिव कौन सा है? तो ये ऑनेस्ट। ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, बिल्कुल सही। बाकी इसमें से कोई भी एडजेक्टिव नहीं है। ओके, द रेस्टोरेंट इज बिहाइंड द स्कूल, यानी रेस्टोरेंट स्कूल के पीछे है ना। आगे बढ़ते हैं। दे लेफ्ट देयर, कौन सा? ये, इसका राइट आंसर होना चाहिए आंसर नंबर 2। देयर शूज ऑन द फ्लोर एज देयर वॉज नो स्पेस इन द रैक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पैसेज पे आते हैं। पैसेज जो कि बहुत इजी पैसेज आया था, उम्मीद है कि आप सभी ने सारा क्वेश्चन सही किया। द फर्स्ट स्टैम्प पेपर वाज प्रिंटेड इन। सबसे पहला स्टैम्प पेपर कहाँ प्रिंट हुआ है? तो अगर हम यहीं पे अगर खोजना चाहें, देखिए खोजिए यहीं पे कि इफ़ यू वांट टू सेंड अ लेटर बाय पोस्ट टुडे यू हैव टू पेस्ट अ स्टैम्प बट लॉन्ग अगो देयर वाज नो स्टैम्प। पीपल हु वांटेड टू सेंड देयर लेटर हु फोल्ड इट एंड स्टिक इट विद अ वैक्स, देन पोस्ट ऑफिस वुड सेंड द लेटर एंड पर्सन हु गॉट इट वुड हैव। अब यहाँ पे देखिए द फर्स्ट स्टैम्प वॉज प्रिंटेड बाय इंग्लैंड या प्रिंटेड इन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए इंग्लैंड। क्या होगा राइट आंसर? इंग्लैंड। ये बढ़ते हैं। अब उम्मीद है कि मुझे बार बार पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं आगे। ओके, चूज द फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया। बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट स्टैम्प हैड अ पिक्चर ऑफ क्वीन विक्टोरिया, है ना। आप अगर पैसेज में ढूंढोगे तो आपको मिल ही जाएगा कि सबसे पहला जो स्टैम्प था उस पर किसकी पिक्चर थी? क्वीन विक्टोरिया की। और क्वीन विक्टोरिया कौन थी? तो क्वीन विक्टोरिया थी क्वीन कहाँ की? इंग्लैंड की। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ओके, so choose the correct option. The hobby of collecting a stamp is called. तो the hobby of collecting a stamp is called, क्या आपको पता है? अच्छा, ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी है कि जो हॉबी होती है जिसमें कॉइन कलेक्ट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? किसी को पता है? देखिए, अगर आप ऑप्शन ढूंढेंगे तो मतलब ढूंढेंगे अगर बुक इसमें तो आपको मिल जाएगा पैसेज में। आगे देखते हैं हम लोग। आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ब्लैक। अब ब्लैक क्या है? ब्लैक एक एडजेक्टिव है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक इजी पैसेज आया था, उम्मीद है कि आपने सारे क्वेश्चन से। ओके, विच इज द राइट आंसर ऑफ चूज द अपोजिट ऑफ सेंड। तो सेंड का अपोजिट सभी बच्चों ने ये सही किया होगा। सेंड का अपोजिट क्या होना चाहिए? रिसीव होना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग। ओके, तो ये इनकरेक्ट है बिल्कुल। सीप्स नहीं होता है, क्या होते हैं? सीप का सीप ही होता है, जैसे फिश का फिश होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन टैग, तो इसमें से कौन सा? इसमें ये है क्वेश्चन टैग, है ना, डजंट सी, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वर्ड होना चाहिए। और उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अंडर द जेंडर। तो जेंडर के अंदर कौन नहीं आता है? तो जेंडर के अंदर सिंगुलर नहीं आएगा, है ना, सिंगुलर जेंडर के अंदर नहीं आता है। सिंगुलर तो नंबर है।
आगे देखते हैं, कम एंड डू योर ड्यूटी, ये कैसा सेंटेंस है? तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है जिसमें ऑर्डर दिया जाए, वो कौन सा होता है? इंपेरेटिव। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिटेशन। अब लाफ्टर क्या है? लाफ्टर इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन था, पर ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप सभी ने अब इनफ है ना, अब इनफ इसमें क्या, कहाँ इनफ एज अ एडवर्ब यूज किया है? तो एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब वो होता है जो क्वालिफाई करे किसे? या तो एडजेक्टिव को या तो वर्ब को। तो यहाँ पे देखिए, बहुत बच्चों को लग रहा होगा ये है आंसर, ये नाउन है, तो क्या ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडवर्ब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, सी हैज़ इनफ टू बाय द शूज, ये भी सही आंसर नहीं है। ये भी आंसर देखिए काइंड। अब जहाँ पे वैसे तो काइंड एडजेक्टिव है, पर यहाँ पे कोई नाउन है नहीं है, तो यहाँ पे काइंड एज अ नाउन चुना जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सी इज इनफ ब्यूटीफुल टू टेम्प्ट मी। अब यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और उसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला क्या होगा? एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग सेलेक्ट, अच्छा, ए डैश ऑफ शिप्स, तो ए फ्लीट ऑफ शिप्स, सीप नहीं शिप्स है ना, जो जहाजी दस्ता बेड़ा उसे फ्लीट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। विच स्टेटमेंट इन द ऑर्डर? ओके, द माइस कॉल ईच अदर विथ रिपीटिंग कॉल्स, ये कोई स्टोरी से कहानी है, ठीक है। ये देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डोंट डिस्टर्ब मी, उसके बाद डोंट डिस्टर्ब मी, आई, तो आई के साथ क्या है? आई एम डूइंग, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलिए, इंग्लिश का हो गया। अब आप कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। उम्मीद है कि लगभग क्वेश्चन सही हुए होंगे आप लोगों के। चलिए देखिए, प्रॉब्लमैटिक नहीं थे क्वेश्चन। अगर आपने अपना दिमाग लगाया होगा तो आपसे क्वेश्चन हुए होंगे, अगर आप अकबकाए नहीं होंगे। उम्मीद है कि आप सभी ने हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं की होगी। अब हम लोग जीके का देख लेते हैं। चलिए, जनरल। ओके, सो ए स्पोर्ट पीपल यूज ए बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स। अच्छा, ए बोर्ड विथ स्मॉल व्हील्स, तो ए बोर्ड विथ स्मॉल व्हील क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा स्केट बोर्डिंग। स्केट बोर्डिंग, एक बोर्ड रहता है, उसमें छोटे छोटे चक्के रहते हैं, है ना। आगे देखते हैं। अवार्ड इज नोन एज लोटस डिक्लेरेशन। लोटस डिक्लेरेशन किसे कहा जाता है? ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, पद्म विभूषण। वो द फर्स्ट स्पोर्ट्समैन विन 2007। अब 2007 में विश्वनाथ आनंद बहुत फेमस एक ग्रैंड मास्टर थे, उनको मिला था। हम लोग आगे देखते हैं। इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं माउंटेन रेंज, ठीक है। वाटर इज नोन एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज इट कैन, देखिए वाटर जितनी चीज़ों को डिसॉल्व करता है उतना कोई भी चीज़ नहीं करता है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वाटर। आगे बढ़ते हैं। 81 नंबर आंसर। एनिमल विच कैन सर्वाइव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत बचकाने क्वेश्चन थे। सॉरी ऑप्शन नंबर 4 है ना, कैमल। आगे ओनली वेट फॉर 2 मिनट्स। यस, ओनली स्पीसीज वेयर मेल्स बेयर देम, तो सी हॉर्स, ठीक है। आगे द सिंगली छाम इधर। अब सिंगली छाम कहाँ का डांस है? सिक्किम का। जिसके लास्ट में छाम वाम आए वो कहाँ का डांस होता है? तो सिक्किम का। आगे देखते हैं। स्पीडोमीटर, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? स्पीडोमीटर। राइट आंसर स्पीडोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू स्पीड व्हीकल। चलिए अगला। विच एनिमल वॉज रिप्रेजेंट मैस्कॉट ऑफ दिल्ली एशियन गेम्स। ये लायन नहीं था, ये राइट आंसर होगा इसका। ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था, अजीब फिर भी ठीक क्वेश्चन है। मैस्कॉट अप्पू, उस एलिफेंट का नाम था अप्पू, अप्पू द गार्डियन। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा रिकेट्स किसकी कमी के कारण होता है? तो रिकेट्स विटामिन डी की कमी के कारण से होता है। आगे बढ़ते हैं। वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन सा? नहीं, बहुत बच्चों ने इसका देखिए ऑटोमेटिक सही ऑप्शन पे लग गया, क्योंकि ये ही आंसर सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर माउंटबेटन। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया एंड वॉज इंडियन वॉज श्री राजगोपालाचारी। मुझे पता था कि बहुत बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हुआ। ये राइट आंसर है होमी जहांगीर भाभा। आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश कब? तो इंडो पाक वॉर, जो कि कब हुआ था? जो कि हुआ था 1971 में, जिसमें मैत्री वाहिनी और मुक्ति वाहिनी सेना, मैत्री वाहिनी कहाँ की? इंडिया की, मुक्ति वाहिनी बांग्लादेश की, दोनों ने मिलकर पाकिस्तान को हराया था। और ये अब तक का
इस दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बड़ा सरेंडर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनाइटेड नेशन कब? 1945। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बहुत बच्चों को लग रहा होगा माइग्रेन, माइग्रेन नहीं, मेनिंजाइटिस, इसका मतलब होता है मस्तिष्क ज्वर, ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है। गोबर में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो गोबर में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन। क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। आगे बढ़ते हैं। ओके चलिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। कोलकाता इज लोकेटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ, देखिए कितना सस्ते सस्ते क्वेश्चन आए हैं। हुगली, सभी को पता होगा, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके चलिए, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। इसमें से अगर आप ऑप्शन छाट के करते तो छट जाता, क्योंकि ये ऑप्शन छट जाएगा। ये दोनों ऑप्शन, हवा महल और लेक प्लेस, नाम से पता लग रहा है ये राजस्थान के प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये उम्मीद भवन और जय विलास पैलेस में, तो अगर सिमिलर नाम देखा जाए तो अगर आपने जय विलास पैलेस मारा है तो वेल डन, आपका आंसर सही है। ओके, इन रामायणा वे डिड द लॉर्ड सीता मैरी रामा? जनकपुर, है ना, जनकपुर, जो कि अभी कहाँ के, अभी वो प्रेजेंटली नेपाल में पड़ता है, पर वो पहले मिथिला का ही पार्ट था। तो राइट आंसर इज जनकपुर। इसमें स्टेम क्या है? स्वीट पोटैटो। अनियन क्यों नहीं है? क्योंकि अनियन, सॉरी, रूट क्या है? स्वीट पोटैटो। अनियन क्यों है? अनियन एक बल्ब है, ठीक है, बल्ब स्टेम है, तो अनियन नहीं होगा राइट आंसर। आंसर क्या होगा? स्वीट पोटैटो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, डैश इज द फास्टेस्ट हीलिंग बॉडी पार्ट। बहुत बच्चों को लीवर लग रहा होगा, लीवर में हेपेटिक सेल होता है, ये हीलिंग, इसकी हीलिंग पावर होती है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर जल्दी कहीं कोई का घाव भरता है, आपने अपने गार्जियन से, अपने बड़े बुजुर्ग से सुना होगा कि सबसे ज़्यादा जल्दी घाव कहाँ का भरता है? तो मुंह का, यानी टंग का। आगे देखते हैं। अयोध्या इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर सरयू, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। फूड इन द सीड लीव्स हैज बिहाइंड यूज द ग्रोइंग प्लांट, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए, अब ये आंसर खत्म हुआ। अब आगे आपको आशीष सर आके कराएंगे रीजनिंग का, तो हम लोग रीजनिंग का देखते हैं जल्दी से जल्दी।